हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, आइए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं, राइट। तो ये चार्ज अपने अराउंड एक रीजन बना लेगा, राइट, एक रीजन बना लेगा, इनविजिबल रीजन, जहां पर आप कोई भी चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, राइट। वो डिपेंड करता है रखने वाले चार्ज के ऊपर। अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये भी पॉजिटिव और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा दोनों के बीच में। इसी तरह आप अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर होगा। तो ये जो रीजन है, इस रीजन के अराउंड जो हमको फोर्स फील होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की स्ट्रेंथ फील होती है, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज एज फील्ड स्प्रेड throughout the space around the charge, right। आप देख सकते हैं यहां पर ये एक चार्ज रखा है, इसके अराउंड जो स्पेस है वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्प्रेड है ऑल अराउंड, राइट। तब हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction or repulsion due to charge is experienced by any other charge, राइट। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉमन डेफिनेशन, जिसे आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ अराउंड द स्पेस स्प्रेड हुई है, राइट, जहां पर आप किसी भी चार्ज को रखेंगे तो वो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, राइट। चलिए, इसकी स्टडी करने के लिए हम यहां पर क्या रखने वाले हैं, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज। देखिए टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज, इट इज अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज which least affected the position of the source charge, right। जो क्या करता है, टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, ये एक बहुत छोटा, आप इसे समझ लीजिए, यहां पर मैंने एक चार्ज रखा है और इतने डिस्टेंस पर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख देता हूं। ये टेस्ट चार्ज को हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होती है और इसे हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज हमेशा इतना स्मॉल होना चाहिए कि जिसको रखने से हमारा सोर्स चार्ज जो है, सोर्स चार्ज किसे कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हो, ठीक है, उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। तो सोर्स चार्ज की पोजीशन या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कोई अफेक्ट ना करे। तो विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम वी पुट अ चार्ज टू स्टडी द फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, राइट, उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी फॉर्म जो होती है वो क्या लिखते हैं हम लोग, इसे मैं रब कर देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, right? Electric field intensity is the
strength of the electric field at a given point, at a given point कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या आप कहें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट, ये सब एक ही चीज है और उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ गिवन पॉइंट, राइट, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर E, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर E से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, सो which is represented by electric field E, and it is defined as force acting per unit test charge, right, so ये definition हुई electric field intensity की. So according to definition we can write electric field E is equal to F by Q naught, right, ये हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप इसे कह सकते हैं, राइट. SI यूनिट क्या है, देखिए SI यूनिट क्या बनेगा, इजी है ना, फोर्स है मतलब न्यूटन आएगा और नीचे चार्ज है मतलब कूलम, राइट, तो ये हुई न्यूटन पर कूलम इज द SI यूनिट. इससे आप इसका DF भी फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इजी है, क्या होगा देखिए, DF डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे n के लिए हम लिखेंगे इट इज m1 l1 t-2 और कूलम के लिए लिखेंगे a1 t1, सो दिस विल बी m1 l1 t-3 a-1, राइट, तो ये हुई इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, राइट. चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग बातें समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. देखिए डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, ऐसे भी कह सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field is always from positive charge to the negative charge, right, positive charge to the negative charge, मतलब आप मान लीजिए यहां पर एक प्लस चार्ज, ठीक है, तो उस प्लस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकल रही होंगी, राइट, इस तरह से निकल रही होंगी. देखिए ये रेडियल फोर्स भी कहते हैं या सिमेट्रिक फोर्सेस भी कहेंगे, क्योंकि ऑल अराउंड फोर्स जो होगी उसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो एक जैसी होंगी, राइट, इसलिए आप इसे सिमेट्रिकल फोर्सेस भी कह सकते हैं या रेडियल फोर्सेस भी कह सकते हैं, राइट. ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं. पहले तो आप देखिए कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है, और अगर आप कहीं पे नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड, राइट, रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है. तो इसी तरह अगर कहीं सिस्टम में चार्ज है, राइट, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है. चलिए अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करते हैं. मान लीजिए यहां पर आप सोर्स चार्ज लेते हैं, राइट, सोर्स चार्ज मतलब जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकालता है, राइट, और इस सोर्स चार्ज से
कुछ डिस्टेंस r जितने डिस्टेंस पर आप एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, राइट, ये आपका टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तब source charge will going to act a force on test charge which is supposed to be this, right, this is the force which is acting on test charge. तो according to Coulomb's law हम क्या लिखेंगे, force between two charges is क्या लिखेंगे, this force is F is equal to here K Q naught by R square, ये होगा ना। अभी देखिए आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, that is E is equal to, according to definition, electric field is equal to, it is force by test charge Q naught, right। तब आप यहाँ पे F की वैल्यू रखेंगे Q naught by R square होल by Q naught, क्या होगा, Q naught कैंसिल हो गया ना, तब क्या है यहाँ पर KQ by R square। तो ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, पोजीशन आप कह सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ by R square। तो यहाँ पर एक बात हमें पता चलती है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि इस फोर्स को आप रेडियल फोर्स भी कह सकते हैं या सिमेट्रिकल फोर्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मतलब डिस्टेंस कहीं से भी आ रहा हो उसके डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इस वजह से यहाँ जो भी चार्ज अपने अराउंड स्पेरिकल फॉर्म बनाता है, उस स्पेरिकल फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, विच इज ऑल इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। तो ये बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। थैंक यू।